हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक्स होंगे, फर्स्ट होगा एडिटिंग ऑफ डाटा क्या होता है, उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है। ये दो टॉपिक्स आज की इस वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे एडिटिंग ऑफ डाटा से। एडिटिंग ऑफ डाटा क्या होता है, यह बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। मीनिंग देख के हम हमारे इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे दोस्तों। डाटा एडिटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग एंड करेक्टिंग डाटा टू इंप्रूव द क्वालिटी, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। सो दोस्तों, डाटा एडिटिंग कह लीजिए या तो फिर एडिटिंग ऑफ डाटा एक प्रोसेस है जिसमें जो कलेक्टेड डाटा है, यानी जो डाटा कलेक्ट किया है उसे रिवाइव किया जाता है, यानी चेक किया जाता है। अगर कोई भी मिस्टेक्स मिल रहे हैं तो उस मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाता है ताकि उस डाटा की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, या तो फिर एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए, या तो फिर कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जो भी करेक्टिवनेस किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों हम एडिटिंग ऑफ डाटा। यानी जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं हम, अगर उस डाटा को और एक बार चेक किया जाता है, अगर चेक कर रहे टाइम कुछ भी मिस्टेक्स मिले तो उस मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाता है डाटा एडिटिंग में दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी क्या कर रही है, एक कंपनी इंप्लॉयज का परफॉर्मेंस निकालने के लिए, इंप्लॉय का प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस निकाल रही है, तो सारे इंप्लॉयज का निकाल ली, तो उसमें एक इंप्लॉयज का प्रोडक्टिविटी बता रहा है 150%। 150% तो होता ही नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से 100% का आप निकाल रहे हो, लेकिन 150% बता रहा, तो ये मिस्टेक हो गया। सो ये मिस्टेक को इंप्रूव करने के लिए और एक बार डाटा कलेक्ट करना, उसको चेक करके किया जाता है एडिटिंग ऑफ डाटा में दोस्तों। समझ गए एडिटिंग ऑफ डाटा। और इसके बाद नीचे है द गोल इज टू मेक द डाटा सुटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। इसका एडिटिंग ऑफ डाटा का मेन पर्पस रहता है कि जो हमारा पर्पस है वो पर्पस के हिसाब से हमें डाटा मिले, और डाटा के हिसाब से हमें वो डाटा मिल गया तो हम आगे के काम कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस होता है एडिटिंग ऑफ डाटा का दोस्तों। एडिटिंग ऑफ डाटा कभी भी आ जाए तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज आना, जो कलेक्टेड डाटा है उसको रीचेक किया जाता है, अगर कोई भी मिस्टेक्स मिले तो उस मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाता है एडिटिंग ऑफ डाटा में दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा एडिटिंग ऑफ डाटा का कॉन्सेप्ट। सो चलिए दोस्तों, आज के हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है, चलिए देखते हैं। Classification of data is a process of arranging data into homogeneous group according to their common characteristics. So दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एक प्रोसेस होता है जिसमें जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा को अरेंज किया जाता है सेम ग्रुप्स में, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के दिखते हैं डाटा, उस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को सेम ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है, जिसे कहते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यानी एक एक डाटा ऐसा होता है जो अनवांटेड भी होता है। सो अनवांटेड डाटा को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और जो बचा हुआ डाटा रहता है, बचा हुआ बहुत सारा डाटा कलेक्ट करती है। अगर कोई भी डाटा कलेक्शन सोर्स है तो बहुत ही ज्यादा डाटा कलेक्ट करती है, तो उसमें एक एक को खंगालने में बहुत ही मुश्किल होती है। सो इसलिए क्या किया जाता है, जो डाटा सेम तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे सेम ग्रुप में डाला जाता है ताकि इजी होने के कारण दोस्तों। सो उसे कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है जो डाटा है, जो कलेक्ट किया होगा डाटा है, उसे सेम ग्रुप्स में, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के है डाटा, उसे सेम ग्रुप्स में बांटा जाता है, जिसे कहते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ये क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में होता है। ये चारों टाइप्स चलिए एक एक से देखेंगे। फर्स्ट है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ने ऐसा क्लासिफिकेशन जो लोकेशन को देखते हुए किया जाए, जैसे कंट्रीज को देखते, स्टेट्स को देखते, डिस्ट्रिक्ट को देखते, सिटी को देखते हुए, विलेज को देखते हुए, ऐसा जो भी क्लासिफिकेशन किया जाए उसे कहेंगे दोस्तों जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ये डाटा कलेक्ट कर रही है कि हमारे पूरे इंडिया के स्टेट्स में टोटल कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं। सो सारा डाटा कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करने के बाद वो अरेंज करेगी। राजस्थान में कितने लोग यूज करते हैं, कर्नाटका में कितने यूज करते हैं, महाराष्ट्र में कितने यूज करते हैं, वो अरेंज कर रही है स्टेट को देखते हुए दोस्तों। सो जो भी क्लासिफिकेशन जियोग्राफिक से किया जाए उसे हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। सेकेंड है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जो क्लासिफिकेशन टाइम के हिसाब से किया जाए, टाइम को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया जाए, जैसे ईयर्स को देखते हुए, मंथ्स को देखते हुए, डेट्स को देखते हुए, वीक्स को देखते हुए, ऐसे जो भी क्लासिफिकेशन किया जाए उसे कहेंगे दोस्तों क्रोनोलॉजिकल
क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, कॉलेज जो स्टडी कर रही है कि हमारे साल को साल बीकॉम के कितने बच्चे पास होते हैं, वो रिसर्च कर रही है, डाटा कलेक्ट कर रही है। अब 2023 में 100 बच्चे पास हुए, 2022 में 102 हुए, 2020 में 112 हुए। सो जो ईयर के हिसाब से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ये टाइम के हिसाब से किया जा रहा है। सो टाइम के हिसाब से जो भी डाटा कलेक्ट किया जाए उसे कहेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद थर्ड है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे हॉनेस्टी, इंटेलिजेंस, नॉलेज, ब्यूटी। सो ऐसे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाए उसे कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी ऐसा क्लासिफिकेशन जिसे हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। आप क्या नंबर्स में मेजर करोगे कि आपके पास कितनी हॉनेस्टी है, क्या आप इंटेलिजेंस मेजर करोगे, क्या आप ब्यूटी मेजर करोगे, यानी ऐसे क्लासिफिकेशन जो क्वांट नहीं कर सकते, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, वो सारा क्लासिफिकेशन आप क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में करते हो। दोस्तों एक एग्जांपल दूंगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का। एक कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज के बीच में ग्रुप्स बना रही है, यानी कौन सा एम्प्लॉयज कितना हॉनेस्ट है, कौन सा एम्प्लॉयज कितना नॉलेजेबल है, ऐसे क्लासिफिकेशन को कहेंगे दोस्तों हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसके बाद लास्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जो नंबर्स को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब नंबर्स जैसे हाइट, वेट, इनकम, सो ऐसे जो भी चीजें जो हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं वो सारे क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है कि एक सिटी में इनकम कितने कमाने वाले लोग हैं। सो वो क्या करेगा, 1000 से लेके 2000 के बीच में कौन इनकम कमा रहा है वो लोगों को एक ग्रुप में डालेगा, और 2000 से लेके 3000 रुपए कौन कमा रहे हैं उनको एक ग्रुप में डालेगा, 3000 से लेके 5000 तक कौन कमा रहे हैं उनको एक ग्रुप में डालेगा। यानी ऐसे क्लासिफिकेशन जो नंबर्स में मेजर किए जाते हैं वो सारे क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आते हैं। दोस्तों ये था दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कॉन्सेप्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कभी भी आ जाए तो आपको ये याद रखना है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें डाटा को अरेंज किया जाता है ग्रुप्स में, जो सेम ग्रुप्स में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के डाटा को सेम ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है, जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स डिटेल में समझे दोस्तों, और आप जानते ही हो हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बात, इस चैप्टर के पार्ट 3 भी है जो सारों में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।